मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, तो कुछ ट्राई किया था? ठीक है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा मोटा दो तीन चीज़ें दिखाने का था। सबसे पहले टेबल वाला दिखा देता हूँ। ये थोड़ा इजी पोर्शन है इसमें। ठीक है, ये वेबसाइट का लिंक से भी दिख जाएगा टेबल। उसमें उतना कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं सिंपल से एक टेबल दिखा देता हूँ। तो टेबल के लिए कुछ नहीं करना, उधर मेरे लिए टोटल कितना, तीन पांच चीज़ें हैं। सबसे पहला है टेबल टैग। इसके अंदर दो पार्ट होता है, टी हेड एंड टी बॉडी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था। एक मिनट। स्क्रीन दिखा? अच्छा, मैं फिर से बोलता हूँ। तो बेसिकली अभी हम लोग ये टेबल वाला पोर्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो टेबल वाले में उतना टफ नहीं है, बस पांच चीजें ही मेन है। सबसे पहला है टेबल टैग। इसके अंदर एक्चुअली दो मेन टैग है, लेकिन हम लोग तीन भी दे सकते हैं, बट वो बहुत रेयर केस में होता है। तो सबसे पहला है टी हेड। इसके अंदर हमारा हेडर कॉलम्स आएगा, एंड देन टी बॉडी। इसके अंदर मेरा एक्चुअल कंटेंट ऑफ टेबल वो आएगा। ठीक है, टेबल हम लोग को पता है वो एक कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। तो रो डिफाइन करने के लिए हम लोग टीआर यूज करते हैं। टीआर का मतलब है टेबल रो। ठीक है, और उसके अंदर का कॉलम होता है, उसको इधर हम लोग टी डी या फिर टी एच से डिनोट करते हैं। टी टी का मतलब होता है टेबल डाटा, एंड टी एच का मतलब होता है टेबल हेडर। ये बोलते हैं हमारा हेड टैग के अंदर है, तो हम यहाँ पे एक हेडर लगाएंगे, ये सपोज आईडी, और एक लगाएंगे नेम, और एक लगाएंगे ईमेल। ठीक है, तो और एक लगा देते हैं रोल नंबर। ये मेरा हेडर पार्ट हो गया, मतलब मेरे टेबल में ये चार कॉलम ही रहेंगे हमेशा। अभी उसका सेम हिसाब से मैं यहाँ पे एक रो बना दूंगा, जिसमें सारे टेबल डेटा होंगे। इधर मान लो आईडी 101 abc gmail.com, फुल नंबर मान लो इधर 15221। ठीक है, सिमिलरली मैं इधर जैसे ही तीन रो मैंने ऐड किए, आईडी चेंज कर दूंगा। जो डी वाला पार्ट है, ये वाला एक्चुअली में हम लोग जब मतलब एक्चुअली में जब वेबसाइट काम करता है तो ये डायनामिकली जनरेट होता है, ना कि ऐसे स्टैटिक लिखा हुआ रहता है। तो वो जब कैसे जनरेट होता है वो बात का बाद में देखेंगे। तो मान लो QR 1912 DEF 1635। ठीक है, इसको जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये एक सिंपल सा टेबल बन गया। ठीक है, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका कैसा है। तो टेम्पोरली क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स लगाएंगे जो सिर्फ इसी टेबल के लिए एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहला है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग मतलब हर एक सेल का, ये जो एक मिनट, हर एक सेल का इंटरनल पैडिंग फ्रॉम फोर साइड्स। ठीक है, तो उसको हम लोग दे देंगे सेल पैडिंग, मान लो 5। स्पेस हो गया थोड़ा। और इसको समझने के लिए एक काम करता हूँ, मैं सेल पैडिंग थोड़ा बाद में देता हूँ, बॉर्डर 1 दे देता हूँ मैं, मतलब 1 पिक्सल का एक बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें मैं अभी यहाँ पे देता हूँ सेल पैडिंग मान लो 5। उसका इंटरनल सेल्स में एक 5 5 का गैप लग जाएगा।
फोर साइड से। आवाज आ रहा है ना सबको? ठीक है। इसका और एक पार्ट है सेल स्पेसिंग, मतलब वो सेल का मिडिल में कितना स्पेस होना चाहिए। इसको मैंने मान लो दे दिया यहाँ पे 3। ठीक है, इसका डिफरेंस अभी समझ में नहीं आएगा बट क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे पैडिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम लोग उसको क्या बोलते हैं नॉर्मल बिना बूटस्ट्रैप के बनाए तो उसका समझ में आएगा। मैं जैसे मैंने बूटस्ट्रैप काट दिया, ये अगर मैंने सेल पैडिंग को यहाँ पे 5 से 7 किया तो इंटरनल गैप बढ़ रहा है, और अगर मैंने यहाँ से स्पेसिंग को यहाँ से 3 से लेकर मैंने 10 कर दिया, सेल का बीच का गैप बढ़ जा रहा है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा बढ़ जा रहा है। तो ये एक्चुअली क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक टेबल पे एक स्टाइल इंप्लीमेंट हो चुका है टैग बेसिस पे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको ये सब कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल बस यहाँ पे क्लास लगा देना है टेबल, और यहाँ पे हमारा बूटस्ट्रैप, ये पूरा टेबल बन जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अभी अगर हम लोग चाहे तो 2 कॉलम को यहाँ पे ऐसा मतलब इंक्लूड भी कर सकते हैं। सपोज फॉर इंस्टेंस ये पी क्यू आर का नाम बहुत बड़ा है, तो मुझे दोनों कॉलम चाहिए, तो मैं पी क्यू आर के लिए 1 और 2 ना, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लगा दूंगा कॉल स्पैन। कॉल स्पैन मतलब बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर कॉलम कितने कॉलम्स का विड्थ लेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ, 2 कॉलम्स का विड्थ लेगा, लेकिन तब मुझे ये 4th कॉलम यहाँ पे नहीं देना है। ये देखो, ये 2 कॉलम्स का विड्थ हो गया यहाँ तक। ठीक है, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे यूज करेंगे। और ये चीज है, ये कंप्लीट विड्थ ले लेता है। ठीक है, अब अगर हम लोग चाहें तो इसको किसी कंटेनर के अंदर भी रख के दे सकते हैं। तो कंटेनर का पार्ट ले लेगा। अगर हम इसको थोड़ा स्टाइल भी दे, हम लोग बॉर्डर दिया एंड देन एक शेडो दे दिया, थोड़ा स्टाइल का हो जाएगा। ठीक है ना, मैं इंटेंशनली यहाँ पे एक PT4 दे देता हूँ। अभी PT4 का मतलब मुझे एक्चुअली समझाना नहीं पड़ेगा, सॉरी PT4 नहीं, MT4 अलग सा पीस दिखेगा, एंड इंटेंशनल P+3 दे दूंगा, एक थोड़ा गैप लगेगा। ठीक है, अभी ये एक बेसिक सा टेबल है। टेबल ऐसे ही बनता है, ये पार्ट फिक्स रहेगा, मतलब ये हेडर पार्ट, और ये बॉडी का जो ये TR सब है वो सिस्टम जनरेटेड होगा। ठीक है, सिस्टम जनरेटेड, उसमें हम लोग लूप वगैरह का भी यूज करेंगे जब डेटा दिखाना हो, जैसे किसी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट दिखाना हो, लिस्ट ऑफ टेस्ट दिखाना हो, मार्क्स ऑफ 10 का लिस्ट दिखाना हो, वैसा वैसा। ठीक है, अच्छा अभी ऑल्दो ये कोई बोलता नहीं है, लेकिन मैं एटलीस्ट ये करता हूँ, यहाँ पे मैं एक एडिशनल इनलाइन CSS लगाता हूँ जिसका नाम है टेबल लेआउट, और उसको मैं हमेशा फिक्स रखता हूँ, क्योंकि बहुत बार देखा गया है ये क्यों होता है, मैं बोलता हूँ अभी। ठीक है, तो मैं काट लेता हूँ, मैं बोलता हूँ। सपोज किसी एक ईमेल जरूरत से ज्यादा लंबा है, 100, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मान लो फिर अभी मैं किसी कारण से मान लो किसी का नेम पे गलत नेम दे दिया, लॉरेम टी, एक कैरेक्टर वर्ड जितना लंबा एक नेम दे दिया। ठीक है, ये देखो ये कॉलम को वेट ना ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जा रहा है, ये फिक्स नहीं रह रहा है। तो उसको फिक्स रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनलाइन CSS लगा देते हैं, इससे कॉलम को वेट हमेशा फिक्स रहेगा। हमको बड़ा छोटा करना है वो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन उसका जितना वेट उसको बाय डिफॉल्ट मिलना चाहिए उतना ही उसको मिलेगा। अभी मान लो ईमेल पे मुझे 2 कॉलम्स का वेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा कॉल स्पैन 2, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी आ जाएगा कॉल स्पैन 2, सेम बाकी में भी आ जाएगा, इधर आ जाएगा
कॉन्स्टेंट टू। एक बात है कि जिस कॉलम में हमने कॉन्स्टेंट दिया है उसका बॉडी में भी सब में देना होगा, सिर्फ हेडर पार्ट में देने से नहीं होगा। ठीक है, इसको अगर मैं बड़ा करूँ तो थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। ये कॉन्स्टेंट टू के साथ है, और अगर मैं यहाँ से कॉन्स्टेंट टू सारा हटा देता हूँ तो बिना बिना कॉन्स्टेंट के साथ है। अगर हम लोग, अच्छा ये बिना कॉन्स्टेंट के साथ है, एंड अगर मैं फिर से यहाँ पे ये लेआउट फिक्स वाला पार्ट यहाँ से हटा देता हूँ, ये देखो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। कंटेंट के बेसिस पे ये अपना विड्थ एडजस्ट करता है। उसको डिसेबल करने के लिए ही हम लोग जनरली ये वाला पार्ट लगाते हैं। फिर टेबल अपनी जगह रहता है, हमको बस उसका कॉलम कॉलस्पैन जितना भी देना होता है हम लोग उतना दे सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये अगर कभी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंटेंट्स हुआ तो ये एटलीस्ट देना चाहिए, जिससे एटलीस्ट टेबल का स्ट्रक्चर चेंज ना हो। हम लोग उसको स्ट्रिक्टली वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, फिक्स रख सकते हैं। ठीक है ना। अभी टेबल में ये तो था, चलो बेसिक सा टेबल। अभी अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको काट ही देता हूँ अभी, ठीक है, मेरा बेसिक सा टेबल है। मैं इसमें एक काम करता हूँ, ईमेल को मैं 2 कॉलम का स्पेस दे देता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा। हाँ, ये तो चलो बेसिक सा है। अगर हमने इसमें एक क्लास लगा दिया टेबल डार्क, तो डार्क कलर का टेबल हो जाएगा। फिर मान लो अगर हमको किसी मतलब कोई एक डिफरेंट कलर दिखाना है जिस रो पे हम लोग करेंटली है, या फिर माउस का कर्सर जिस रो पे है, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं टेबल हॉवर। यहाँ पे देखो हमको अलग सब लाइट कलर मिल जाएगा जो टेप मतलब होवर करने पे चेंज होता रहता है। ठीक है, ये वाला सिर्फ डार्क के लिए नहीं, ये वाला बाय डिफॉल्ट टेबल टेबल के लिए भी ऐसा आएगा, ग्रे कलर का आएगा। ठीक है, हम लोग वैसा दे सकते हैं। फिर अगर हमको कोई मतलब एक एक रो का एक एक कलर चाहिए तो टेबल दे सकते हैं, गलत STRITT। ये देखो एक एक कलर के। अभी मैं जैसे इसका एक रो है एक्स्ट्रा लगाऊंगा, मान लो 3 रो एक्स्ट्रा लगाया, वो देखो ये ऑटोमेटिकली अपना कलर यहाँ से चेंज कर ले रहा है। वैसे यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है। ये बेसिक सा टेबल है। ठीक है, फिर ये कैसे वेरिएंट्स है, हम लोग कैसे उसके वेरिएंट्स मतलब कर सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ मैंने टेबल डार्क दिया था, मैं यहाँ पे टेबल सक्सेस भी दे सकता हूँ। थोड़ा सा लाइट ग्रीनिश कलर का टेबल आ जाएगा। होवर को हटा देता हूँ अभी के लिए, टाइप को भी हटा देता हूँ टेम्पोरली। फिर अगर मैं सक्सेस की जगह में अगर इन्फो दूँ तो उसका और एक इफेक्ट आएगा। वैसे हम लोग बहुत सारा इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अभी मान लो इसमें अगर मैंने इन्फो की जगह वार्निंग दे दिया तो एक येलोइश टाइप का इफेक्ट आ जाएगा बैकग्राउंड में, वैसा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सब कुछ टेबल्स के क्लासेस है। जब बनाना बैठो तब एक एक क्लास का एक एक मीनिंग देखना। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में फुल लिखा हुआ है कि कैसे कर सकते कैसे नहीं। अच्छा, ये जो क्लासेस है टेबल वार्निंग, टेबल इन्फो, टेबल दिस, टेबल दैट, वो कम या मैंने यहाँ पे अभी के लिए टेबल पे अप्लाई दिया है। ठीक है, लेकिन इसको मैं एक रो पे भी अप्लाई दे सकता हूँ। सपोज ये मेरा टेबल वार्निंग है, लेकिन इस रो पे मुझे टेबल प्राइमरी चाहिए। ये वाला प्राइमरी वाला हो गया, इसको मैं वाइट कर देता हूँ। अभी एक रो पे मुझे चाहिए टेबल डेंजर, रेड कलर का आ जाएगा। एक पे चाहिए मुझे टेबल वार्निंग। ये हम लोग रो पे भी दे सकते हैं। सिमिलरली कॉलम पे भी एप्लीकेबल है, ये मैं वो दिखा नहीं रहा और अभी
के लिए, ठीक है। देन ये सब यहाँ पे पढ़ने से मिल जाएगा। ये देखो सेल्स पे है, मतलब इंडिविजुअल टीटी और टीएच जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है उस पर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलो दिखाई देता हूँ। मान लो लास्ट वाले पे मुझे इस नेम पे मुझे चाहिए टेबल सक्सेस, वो इस पार्ट पे से सक्सेसफुल आ जाएगा। ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मान लो किसी लिस्ट ऑफ यूज़र्स दिखा रहे हैं और यूज़र का एक स्टेटस है कि वो एक्टिवेटेड है, सस्पेंडेड है, क्या है, तो उसका हम लोग ऐसे कलरिंग वाला बॉक्स दे सकते हैं कि अगर ग्रीन हुआ तो एक्टिवेटेड है, सक्सेस लिखा होगा, या फिर एक्टिवेटेड लिखा होगा। सस्पेंडेड है तो वार्निंग का आएगा, और अकाउंट क्लोज या फिर ऐसा कुछ रहा तो रेड कलर में आएगा, क्लोज लिखा होगा। वैसा भी दे सकते हैं, ठीक है ना। वो जो जो डिजाइन करता है वो उसका क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है, वो क्या सोच के बना रहा है। एक्सेंटेड टेबल में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। टेबल स्टैक का मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, टेबल स्टैक का क्या होता है, ठीक है ना। देन होवरेबल लोज, टेबल होवर, वो भी मैं दिखा चुका हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बाकी है। एक्टिव टेबल उतना इम्पोर्टेंट नहीं चाहिए, वो बस एक रो को एक्टिव बना के दिखाता है, लाइक प्री सिलेक्टेड टाइप ऑफ थिंग, बस उतना ही। और हाँ, और बॉर्डर है। अभी अगर हमको टेबल में बॉर्डर देना हो तो बॉर्डर दे सकते हैं। मान लेते हैं इसमें मैं ये सब कचरा भी हटा देता हूँ। ये मेरा बेसिक सा टेबल है। मान लो मुझे बॉर्डर चाहिए तो टेबल बॉर्डर टेबल आ गया। अभी को बॉर्डर का कलर चेंज करना हो तो हम लोग का वही पुराना क्लास बॉर्डर प्राइमरी दे सकते हैं, तो ब्लू कलर का बॉर्डर आ जाएगा। अगर नहीं पसंद आया तो बॉर्डर सेकेंडरी दे सकते हैं, तो ग्रे टाइप का कलर आ जाएगा। तो जैसा मर्जी हम लोग दे सकते हैं। या फिर अगर चाहे तो मान लेते पूरे हेड में सिर्फ देना है, तो यहाँ पे एक क्लास दे सकते हैं टेबल सक्सेस। ये हेड वाला पार्ट में सिर्फ एक अलग से हेडर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही करेंगे हम लोग। अभी वो जो जिसके ये देखो ना, अभी जो जैसा क्रिएटिविटी दिखाएगा अपना उसका वैसा ही है। बॉर्डर लेस भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट देखना एक बॉर्डर ऑलरेडी बॉर्डर रहता है एक, ठीक है। मैं ये वाला भी हटा देता हूँ, टेबल सक्सेस वाला बढ़िया। मतलब ये जो बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन वाला है ना, वो भी हम लोग हटा सकते हैं। सो अभी अगर हमने यहाँ पे इसके लिए भी क्लास है टेबल बॉर्डरलेस, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे बॉर्डर सेकेंडरी भी हटा दिया, बस टेबल बॉर्डरलेस दे दिया, ठीक है। कोई भी बॉर्डर नहीं है, बस एक सिंपल टेबल है जो अगर पेन पेपर में कोई बनाना जाए तो इतना एक्यूरेटली कोई नहीं बना पाता। सिंपल सी बात है। चलो वो तो अलग बात है। तो सिमिलरली वैसा है। अभी टेबल में हम लोग दे सकते हैं कि कैसा टेबल है, कहाँ दिखाना है टेबल, ठीक है ना। ये जैसे टेबल एस एम है, वही पुराना लॉजिक हमारा एस एम, एम डी, एक्सएल, एक्स एक्सएल, दिस दैट। सो उसी बारे में है। और इसका हेडिंग का कुछ अलाइनमेंट्स है, ये तुम लोग खुद देख लेना, उसमें उतना कुछ नहीं है। अब ये अलाइन मिडिल, अलाइन बॉटम, मतलब उसका सेंटर अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे होता है। लाइक बाय डिफॉल्ट तो ये लेफ्ट है, मैं ईमेल के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे तुम्हारा एक आ जाएगा क्लास अलाइन मिडिल, मुझे लगा था इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा इधर नहीं लगेगा, सॉरी, इधर लगेगा। ये हटा देता हूँ अभी, लाइन मिडिल, ठीक है। जनरली इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, बट पता नहीं, तो छोड़ो। नेस्टिंग भी कर सकते हैं, जिसका बहुत ही रेयर केस में आता है, मतलब एक टेबल के रो के अंदर दूसरा टेबल, तो ये बहुत दिक्कत वाला काम है। उसको उतना हमको देखना नहीं है, बस फीचर है तो बस है। फुटर दे सकते हैं, मैंने जो बोला था मेन 5 चीज़ें होती है। पहला टेबल,
फिर हेड बॉडी, देन हेड के अंदर रो, रो के अंदर का हेडर, एंड देन बॉडी के अंदर रो, और रो के अंदर का टेबल डेटा। टीडी मतलब टेबल डेटा। हम लोग यहाँ पे टेबल फुटर भी दे सकते हैं, सपोज फुट, और यहाँ पे मैंने दे दिया सपोज मान लेते टोटल 1, टोटल 2 कैन नॉट बी टोटल, नॉट नॉट एप्लीकेबल। ऐसा अगर दे, देखिए फुटर से आ गया। जैसे हम लोग जनरली बिल्स वगैरह कैलकुलेट करने के टाइम करते हैं ना, वैसा। अभी फुटर को अगर मुझे कलर देना हो तो मैं यहाँ पे कलर दे सकता हूँ, लाइक क्लास टेबल वार्निंग, मैं ऐसा दे सकता हूँ। अभी वो कम्प्लीटली तुम लोगों पे डिपेंड करता है, जो लोग यहाँ पे डिजाइन करोगे कि कैसा डिजाइन करना है, क्या सोच के डिजाइन कर रहे हो, क्या बेसिक पर्सपेक्टिव रखा है डिजाइन करने का। ठीक है, कैप्शंस वगैरह है उसका उतना वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा हेडिंग बेस्ड होगा, तो उसका नहीं है। हाँ, टेबल यहाँ पे हम लोग ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक भी टेबल दे सकते हैं। ये टेबल तो यूनिफॉर्म मतलब जनरल है, यूनिवर्सल है, वो हमेशा जितना भी विड्थ दो वो चलता रहेगा। लेकिन जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे ही एक ब्रेक पॉइंट आएगा, ये टेबल अपने आप पहले तो खुद को श्रिंक करता रहेगा। ठीक है, पहले खुद को ये श्रिंक करता रहेगा, लेकिन एक टाइम पे आके ये सबसे पहले फुल स्क्रीन होगा, देन आफ्टर दैट जब इसका ब्रेक पॉइंट क्लोज हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली खुद को स्क्रॉल बार में कन्वर्ट करेगा, जो अभी यहाँ पे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो हम बाद में देख लेंगे, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो जब हम लोग अगर कोई रेस्पॉन्सिव पार्ट अगर बनाया तो तब का तब वो देखा जाएगा, तो उतना कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, बस टेबल में उतना सही है। अभी अगर हमने इसको टेबल रेस्पॉन्सिव लगाया तो देखते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है। डिफरेंस तो देखा ही हमने। एक मिनट, हाँ, सपोज इधर आ गया मेरा टेबल रेस्पॉन्सिव, तो ये लोड हो गया। अभी इसको हम लोग देखते हैं रेस्पॉन्सिव टेबल में क्या होता है एग्जैक्टली। कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, पता नहीं क्यों, बट कुछ खास उतना फर्क नहीं पड़ा, तो उसका देख लेंगे हम लोग बाद में क्या आता है। किसी को कोई डाउट, अभी तक कोई डाउट टेबल से रिलेटेड? एनीवन? ओके, सो टेबल में इतना सही था, ज़्यादा कुछ नहीं था, ये सब हमको देखने का पार्ट नहीं है। ठीक है ना। फिगर वाला जो मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ, ये न्यू इंट्रोड्यूस्ड है, एंड ये बेस्ड ऑन हमारा रिक्वायरमेंट हमको ये यूज़ करना है। लाइक मैंने जो अमेजोन का एग्जांपल दिया था, सो अभी अगर ज़रूरत पड़ा तो यूज़ कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तीन चीज़ें ही हैं, फिगर है जिसमें क्लास फिगर लगता है, उसके अंदर एक इमेज है, और उसके अंदर एक फिगर कैप्शन है। कुछ नाम वगैरह देना हो तो कैप्शन में भी हम लोग क्लास लगा सकते हैं कि डिस्प्ले 1 है, डिस्प्ले 2 है, फॉन्ट बोल्ड है, क्या है, A to Z लगा सकते हैं। ये छोटा मोटा चीज़ है, मैं इसका अभी कुछ दिखा नहीं रहा। ठीक है, अच्छा, अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सपोज ये टेबल है, ठीक है, हमारे पास ये टेबल जो है ये एज ऑफ नाउ हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड है, लेकिन मुझे इसको वर्टिकली सेंटर्ड करना है। एनी आइडिया कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, किसी को कुछ मतलब थोड़ा बहुत भी आइडिया हो सकता है इसका, मतलब कैसे इसको सेंटर कर सकते हैं हम लोग? मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकली ऑटोमेटिकली, मतलब वो पूरा सेंटर्ड रहेगा स्क्रीन में। बोलो। हैं? सॉरी, किसने क्या बोला कुछ समझ नहीं आया। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? तुम कुछ पूछा है मैंने, अगर आता है तो बोलो, नहीं आता है तो बोल दो।
उसमें क्या है? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये जो कंप्लीट एक बॉक्स है ना, व्हाइट बॉक्स, उसको मुझे सेंटर पे लाना है। कुछ मतलब ऐसे ही पूछ रहा, आइडिया है कुछ? कंटेनर में होगा। एग्जैक्टली, मतलब सेंटर ऑफ द विजिबल एरिया, नॉट पेज एक्चुअली। ओके, सो यस, इट इज ए न्यू कॉन्सेप्ट, सो लेट मी टेल यू। एक लेआउट मैनेजर है या फिर एक लेआउट सिस्टम है जिसको हम लोग यहाँ पे फ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं तो मेरे को मिला था यूटिलिटीज में तो शायद। हाँ, ये फ्लेक्स ऑप्शंस, फ्लेक्स बॉक्स, ये एक बहुत यूनिक फीचर है। सो फ्लेक्स ऑप्शन, ये जो हमारा जो मेन जो ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम में एक्चुअली फ्लेक्स ऑप्शन ही यूज होता है। फ्लेक्स ऑप्शंस एक टाइप का लेआउट मैनेजर है जो हमारे लिए ऑटोमेटिकली जो नोड्स हैं या फिर एलिमेंट्स है उनको लेआउट में मैनेज करता है, या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली, ठीक है। इसका बहुत सारा ऑप्शन है। अगर हमको किसी को फ्लेक्स बनाना है तो हम लोग यहाँ पे ये डी फ्लेक्स नाम का क्लास यूज करेंगे, ठीक है, एंड उसका करस्पॉन्डिंग और बाकी क्लास यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हमारा सेंटर्ड है, ठीक है, क्या बोलते हो, हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड है। तो सबसे पहले मुझे जैसे इसको वर्टिकली लाना होगा, ये मैं पैडिंग बॉर्डर मार्जिन वाला यहाँ से हटा देता हूँ तो समझ में आएगा। हाँ, सबसे पहले मुझे इसको एक फ्लेक्स बनाना होगा, तो फ्लेक्स बनाने के लिए मैं यूज करूंगा डी फ्लेक्स। एक फ्लेक्स बन जाएगा। हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट है, बट मैं फिर भी यहाँ पे फोर्सफुल यहाँ पे दूंगा लाइन आइटम्स सेंटर, तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देगा। उसके बाद एक पॉइंट होगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। हमको ये 3 क्लास मेनली यूज करना है एक कंप्लीट चीज को सेंटर में लाने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे हमने ये 3 क्लास यूज किया, कुछ आया नहीं एक्चुअली। क्यों नहीं आया? बिकॉज इसका रीजन है कि इसका जो बॉडी का हाइट है वो एक टेबल का ही, ये बॉक्स का ही हाइट है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक कलर से दिखाता हूँ, बीजी प्राइमरी, सॉरी इसका नहीं, सॉरी इसका नहीं, कंटेनर का जो हाइट है कंप्लीटली बॉक्स का हाइट है, ठीक है। मुझे जैसे ही इस कंटेनर को यहाँ पे मतलब शो करना है, तो इसका मुझे फुल हाइट इसको देना होगा, जिससे ये मिडिल कैलकुलेट कर पाए। एज ऑफ नाउ ये कोई मिडिल कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बीजी प्राइमरी को मैं हटा दूंगा यहाँ से, इसको मैं क्लास दूंगा h100, मतलब हाइट 100, ठीक है। और इसका अंदर का जो कंटेंट है उसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, कट करके एक नया डिव बनाऊंगा और उसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और स्टाइल्स में क्या करूंगा, मेरा बॉडी के अंदर एक हाइट दे दूंगा जो होगा 100 VH। VH का मतलब है यहाँ पे व्यू हाइट, जितना विजिबल एरिया है उतना हाइट, ठीक है। इसको H100 को मैं यहाँ से हटा दूंगा, हंड्रेड व्यू पोर्ट हाइट हो गया। अच्छा हाँ, एक मिनट, इसको मैं क्या करता हूँ, ये बॉर्डर P3 शेडो को कंटेनर से हटा दूंगा, तो ये बॉक्स वाला पार्ट सिर्फ टेबल के लिए अप्लाई होगा। क्लास दिस एंड कंटेनर को मैं दे दूंगा H100, ये देखो सेंटर पे आ गया, ठीक है। मतलब इसका रूल वही है, इसका जो जिसमें हमको फ्लेक्स देना है उसका पेरेंट को, मतलब अभी यहाँ पे मैंने ये कंटेनर पे फ्लेक्स दिया है, तो उसका पेरेंट है मेरा बॉडी, बॉडी को मुझे कोई एक विड्थ देना होगा। मैं यहाँ पे 100 VH कोई मैंडेटरी नहीं है। अभी मान लो मैं यहाँ पे 600 पिक्सल भी दे, 600 को वो हो जाएगा, 800 पिक्सल भी दे सकता हूँ। वो 800 पिक्सल के हिसाब से वो
सेंटर होगा। अब मैंने यहाँ पे अगर मैंने 500 पिक्सल दिया, 500 पिक्सल के हिसाब से सेंटर होगा यहाँ पे। और मुझे अगर मुझे पता ही ना हो कि मेरा फुल हाइट कितना है, मैं 100 VH दूंगा, मतलब जितना विजिबल है उसके हिसाब से वो सेंटर हो जाएगा। देन जिस मतलब कंटेनर पे या फिर जिस टैग पे हमारा फ्लेक्स लगेगा, उसके अंदर का पार्ट को हमको एक नए डिव में रखना है जो कि एक्चुअली में सेंटर होने वाला है, और उसके अंदर का चीज सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे मैं एक H1 स्टूडेंट डेटा दे देता हूँ नाम। स्टूडेंट डेटा इधर आ गया। ठीक है, इसको अगर मुझे थोड़ा मार्जिन वगैरह देना है तो मैं MY3 दे दूंगा, गैप मिल जाएगा, एंड टेक्स्ट सेंटर दे दूंगा। सेंटर हो गया। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कंप्लीट जो डिव है, आई थिंक मेरे इधर, हाँ, ये जो कंप्लीट डिव है, ये डिव मेरे यहाँ पे एज ए चाइल्ड नोड काम कर रहा है, जिसको हमको सेंटर करना था। और इसका पेरेंट डिव में हमने फ्लेक्स लगाया और उसका हाइट को 100% सेट कर दिया, एंड उसका पेरेंट डिव को हमने फिक्स्ड हाइट दे दिया, जो कि मेरा यहाँ पे CSS से आ रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, मैं एक नया फाइल बनाता हूँ। ठीक है, 1.html, यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड, इधर एक स्टार्टर टेम्पलेट मिलेगा, स्टार्टर टेम्पलेट को उठा के यहाँ पे बैठा दूंगा। ठीक है, और ये कमेंट वाला, कमेंट दे सकते हो अगर कमेंट किसी को देना हो तो, बट ना इम्पोर्टेंट नहीं है, खुद के लिए बस देना है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक लिंक लगा दूंगा, mystyle.css। सपोज मेरे पास एक H1 है, हेडिंग 1, P है, lorem 100, एंड एक P है जिसमें मुझे मिला है lorem सपोज 50, एंड और एक P है मेरा पैराग्राफ, lorem सपोज 150। ठीक है, इस पेज को अभी हम लोग खोल के देखते हैं। ठीक है, अभी इसको मुझे एक मिनट खोल लेता हूँ मैं। अभी कंटेंट को मुझे कुछ इस तरह डिस्प्ले करना है कि एक बॉक्स आए, बॉक्स के पीछे एक बैकग्राउंड शेडो हो और एक सेंटर, क्या बोलते हैं, सेंटर अलाइंड हो बॉक्स। ठीक है, मान लो इस टेबल की जगह ये पूरा कंटेंट लिखा हुआ, मुझे उसके ऐसे डिस्प्ले करना है। अभी तुम लोग मुझे इंस्ट्रक्शन दो मुझे कैसे क्या करना है, फिर मैं देखता हूँ किसका करेक्ट है कि या फिर तुमको समझ में आया या नहीं। मैं कुछ नहीं करने वाला इस पे, यही आज का लास्ट टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है। और बोलो। हाँ, I want this content to be represented in this way, where it is inside a box and it has a kind of a background shadow and it is centered in the viewing area, visible area. So how will I achieve that task? I have this basic written here. Now you are to instruct me on what steps should I take to convert this text into this kind of a box form. Clear? TD कहाँ से आ गया इधर? TH कहाँ से आ गया? मैंने तो यहाँ पे टेबल इंट्रोड्यूस नहीं किया ना। मैंने कहा बोला, मैंने बोला मुझे ये इस टाइप का बॉक्स फॉर्मेट में चाहिए। मतलब रुको रुको तुम, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज ये जैसा बॉक्स में लिखा हुआ है ना, मुझे
इसको भी सेम कन्वर्ट करना है इस टाइप का एक बॉक्स में, जिसमें पहले हेडिंग, फिर पहला पैराग्राफ, फिर सेकंड पैराग्राफ, फिर थर्ड थर्ड पैराग्राफ, लेकिन ये बॉक्स में होना चाहिए। अरे उसका अच्छा सा शेडो होगा एंड वो कम्प्लीटली सेंटर्ड में होगा, जितना विजिबल एरिया है उसका सेंटर्ड में होगा। तो वो मैं कैसे करूंगा, वो अभी तुम लोग को बोलना है। ये टेबल तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल ऑफ कंटेंट था, यहाँ पे अभी टेबल की जगह कंटेंट ना होके मेरा ये कंटेंट है। बोलो कैसे करना है, कोड खुला हुआ है, अभी तुम लोग इंस्ट्रक्शन दो। श्योर, व्हाई नॉट। विच पार्ट? टॉप पार्ट? Anyone has any other idea? ट्राई करो यार, मैं थोड़ी ना यहाँ पे किसी को ए प्लस या ओ ग्रेड देने वाला हूँ, ट्राई करो। राजन कस्तूरी ट्राई करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस टास्क को करने के लिए इसका स्टेप 1 क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? हाँ क्या? कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे? ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस ए कंटेनर। यस, नेक्स्ट। वो कैसे क्रिएट करेंगे? देन व्हाट? दिस क्लास? सोचो ना यार, थोड़ा अच्छे से सोचो, सही जा रहे हो ना? गया। हाँ, div डॉट बॉर्डर शेडो और एक हेडिंग दे दूंगा। देन कंटेंट पेस्ट होगा, ठीक है? इसके अंदर कंटेंट पेस्ट हो गया। फिर एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। बस में इसका सेंटर समझ में नहीं आएगा। हाँ ठीक है, अभी बोलो इसके बाद। बॉक्स, हाँ वर्टिकली सेंटर होना चाहिए। हम्म, अभी मैं पेज नहीं चेंज करने वाला, अभी बिना पेज देखे बोलो कौन कौन सा क्लास देना है। बोलो बोलो, बहुत इजी है, बोलो। फर्स्ट तो डिफ्लेक्स आएगा, सही है। फिर फिर इट इज ऑलरेडी गिवन P4। देखो यार, सिंपल सा है, 3 क्लास ही चाहिए हमको यहाँ पे। पहला हो गया डिफ्लेक्स, नेक्स्ट है प्लान आइटम सेंटर, इसके बाद है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसके बाद है H100। कि
एक चीज नोटिस करो, मैंने बॉडी पे कुछ लगाया नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट को लिंक किया है, मेरा ये माई स्टाइल डॉट सी एस एस। उससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली बॉडी पे मेरा 100 VH लग गया, तो मुझे यहाँ पे और एक्सप्लिसिटली कुछ बोलना नहीं पड़ा। बस हमको ये कंटेनर का हाइट को जैसे मैंने 100 किया, ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो गया अंदर। क्लियर हुआ? एनी डाउट? कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना रहा हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ है ऐसा? तो कंटेंट हो गया। कल कंपोनेंट वाला देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारा कंपोनेंट है, सब तो दिखा नहीं पाऊंगा, बट कुछ कुछ है, जैसे अलर्ट, बैज, बटन्स, बटन ग्रुप, कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन ड्रॉप डाउन्स, लिस्ट ग्रुप, मॉडल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, नैव्स एंड टैब्स, नैव बार ये चाहिए, पेजिनेशन उतना नहीं चाहिए, पॉपअप ऊपर भी नहीं चाहिए, प्रोग्रेस नहीं चाहिए। बाकी टोस्ट वाला सिर्फ अच्छे से देखना होगा, बाकी हो जाएगा उसमें से। ठीक है, इसमें नहीं है। और उसके बाद वाले दिन आएगा हमारा फॉर्म्स। फॉर्म कंट्रोल क्या है, सिलेक्ट क्या होता है, चेक्स एंड रेडियोस क्या है, रेंज क्या है, इनपुट ग्रुप क्या है, ठीक है ना, वैलिडेशन कैसे करना है, ऑल दैट। हेल्पर्स में तो उतना कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। यूटिलिटीज में बैकग्राउंड, बॉर्डर, यहाँ से कलर्स वगैरह देख सकते हो, कौन कौन सा कलर है, कौन कौन सा नहीं है, टेक्स्ट रिलेटेड कलर, ठीक है ना। एक्चुअल हेक्साडेसिमल कोड क्या है, कौन सा कलर का, वो भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देन फ्लेक्स जो मैं ऑलरेडी बोल रहा था अभी, व्हाट इज फ्लेक्स, फ्लेक्स का यहाँ पे क्या क्या यूज है, कौन कौन से क्लासेस है फ्लेक्स रिलेटेड, ठीक है। फ्लेक्स का डायरेक्शन, बहुत कुछ है ये फ्लेक्सिबल में। फ्लेक्स मतलब एक अल्टीमेट लेआउट मैनेजर है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वैसा कर सकते हैं, फिर कॉलम वाइज या फिर रो वाइज भी कर सकते हैं। ये वाला कॉलम वाइज था, ठीक है। ये देखो ऐसा बहुत सा क्लास है इसमें। फिर जस्टिफाई कंटेंट, जिसके लिए हमने अभी यूज किया था, यहाँ पे देखो, एंड, सेंटर, बिटवीन, अराउंड, इवनली, उसका एक एक का मीनिंग यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। कभी कभी हो सकता है कि 3 कंटेंट है और हमको लाइक इक्वल गैप मेंटेन करके तीनों को अलाइन करना होता है, तो जस्ट उसको फ्लेक्स बना के जस्टिफाई कंटेंट दे देंगे, बिटवीन दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक दिखाता हूँ, यहाँ पे डेमो वहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक मैं div डॉट कंटेनर और div डॉट सपोज, मैं यहाँ पे एक टेम्पररी में यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगा रहा हूँ, डॉट कॉल डॉट सी with 150 pixel and height to 300 pixel, background suppose red, ठीक है। और सपोज यहाँ पे मेरा div डॉट सी स्टार 4 है, ठीक है। और चारों पे मैं lorem 20 लगा देता हूँ, जिससे कंटेंट थोड़ा पता चले। एंड इधर स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, ठीक है। अभी देखो जो क्या है, ये कंप्लीटली पूरा विड्थ लेके रखता है, ठीक है। ये इसलिए एक के नीचे एक आ रहा है। जैसे मैं इसको यहाँ पे डिफ्लेक्ट करूंगा, देखना क्या होता है, सब इधर आ गया है। अभी मैं इसके साथ कंप्लीटली मैं खेल सकता हूँ। मान लो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया, तो हाइट नहीं दिया तो सेंटर आएगा नहीं, लेकिन अगर मैंने बिटवीन दिया ना, ये ऑटोमेटिकली स्पेस डिवाइड हो गया इसमें, ये देखो ऑटोमेटिकली स्पेस डिवाइड हो गया, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अभी अगर मेरा यहाँ पे और 2 कॉलम भी आ जाए, ऑटोमेटिकली उसमें स्पेस आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको बिटवीन ना देके स्टार्ट दे सकता हूँ, लेफ्ट से आ जाएगा सब,
ठीक है। अगर मैंने इसको स्टार्ट की जगह एंड दे दिया, राइट राइट से आ जाएगा। वही सब क्लासेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर अगर मुझे इसको एज ए रो दिखाना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा फ्लेक्स सपोज रो। बाय डिफॉल्ट रो पे ही है, मैं फ्लेक्स कॉलम यूज करता हूँ। देखो एक के बाद एक आ गया, ठीक है। तो वैसा हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, एक 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, नंबरिंग दिख रहा है। अभी क्या करते हैं, फ्लेक्स कॉलम को मैं यहाँ पे डैश रिवर्स करता हूँ, अभी देखना क्या होता है। देखो 6 5 4 3 2 1 ऑटोमेटिकली वो रिवर्स हो गया। कॉलम की जगह मैं रो लिख दूं, ये देखो 6 5 4 3 2 1 ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गया। अब अगर मैं यहाँ से रिवर्स वाला हटा दूं, नॉर्मल आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे दे देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे मैं इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, रिवर्स हो गया ऑटोमेटिकली। फ्लेक्स का यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, अगर देखोगे तो विद एग्जांपल सब कुछ दिया हुआ है तो पता चल जाएगा। यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट का कितना सारा क्लासेस है, देखो सेंटर है, बिटवीन है, अराउंड है, इवनली है, उसका क्या किसका क्या मीनिंग है ना, क्या है A to Z यहाँ पे दिया हुआ है। इसको बस थोड़ा एक्सप्लोर करना है तुमको खुद से, ठीक है ना। फिल का भी एक पार्ट है, वो मैं अभी और दिखा नहीं रहा। फ्लेक्स फिल वो तो कुछ कुछ में होता है कि क्या, अगर बेस्ड ऑन स्क्रीन विड्थ उसका जो कंटेंट का जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। फ्लेक्स फिल का वही होता है, ठीक है ना। वो सब जितना देखोगे उतना धीरे धीरे समझ में आएगा। बाकी तो उतना कुछ नहीं है। अभी शेडोज में देख सकते हो किस किस तरह का शेडो है यहाँ पे, नो शेडो, स्मॉल शेडो, रेगुलर शेडो, लार्जर शेडो। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, शेडो नन, शेडो नहीं के लिए, शेडो एसएम पता ही है हमको, प्लेन शेडो जो हम लोग यूज करते हैं, और शेडो एलजी। अभी अगर कहाँ गया है, हाँ इसमें अगर मैं शेडो एलजी यूज करूँ तो देखो उसका डिफरेंस क्या होगा। शेडो डैश एलजी का और भी उठा हुआ लग रहा है मेरे को अभी, पहले से अगर कंपेयर करने पे वही है। तो उन सबको देखो। देन टेक्स्ट, कितना तरह का टेक्स्ट है, ठीक है ना। टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट एंड, उसका ब्रेक पॉइंट के साथ एक है, स्टार्ट एंड, मतलब MDLG एक्सेल वो सब है। टेक्स्ट कब रैप करना है, कब नहीं करना है, A to Z, ठीक है ना। बैजेस क्या है वो कल देखेंगे, ये क्लास बैच को यूज किया है, ठीक है ना। वर्ड ब्रेक, हम लोग कैसे वर्ड ब्रेक कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कुछ कुछ है, जैसे मान लो इधर मुझे एक सेकंड पे रखो, मुझे कंप्लीट कैपिटल्स में करना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर एक लगा दूंगा टेक्स्ट केस, कंप्लीट कैपिटल में आ गया। हम लोग वैसा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। वही सब चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉन्ट साइज FS1 FS2 FS 6 फॉन्ट साइज है, जैसे हम लोग को 6 डिस्प्ले मिला था वैसे 6 फॉन्ट साइज है। एंड उनका रेस्पेक्टिव ब्रेक पॉइंट वाला भी हमको मिलेगा, FS-MD-1 या फिर FS-XL-2 वैसा हमको मिलेगा। इसको हम लोग इटैलिक कैसे करते हैं, जैसे ये देखो क्लास एक्चुअली चेंज हो गया है। FW बोल्ड, मैं फॉन्ट वेट बोल्ड दे रहा था पहले, बट वो एक्चुअली अभी मान लो मुझे इस पे देना है FW बोल्ड, इसका फॉन्ट बोल्ड हो गया। फिर लास्ट वाले में मुझे देना है सपोज FW इटैलिक, इटैलिक शायद काम नहीं कर रहा, क्या क्या था, FST इटैलिक है, सॉरी, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। देखो ये इटैलिक में हो गया। इटैलिक फॉन्ट भी बहुत जगह यूज होता है, कुछ मतलब स्टार या फिर मार्क्ड मैसेज दिखाने के लिए कि कंटेंट ऑल फील्ड्स आर नेसेसरी,
लाइक दैट, वो सब दिखाने के लिए वो जनरली हम लोग इटैलिक पे दिखाते हैं, ठीक है ना। So, वैसा बहुत सारा है। लाइन हाइट का मीनिंग क्या था, मोनोस्पेस फॉन्ट क्या होता है, कोड वगैरह दिखाने के लिए यूज होता है फॉन्ट मोनोस्पेस, ठीक है। म्यूटेड टेक्स्ट क्या होता है, मतलब टेक्स्ट रिलेटेड जितना भी है क्लास वो सब तुमको इधर मिल जाएगा विद डिटेल्स एंड एवरी एग्जांपल एंड एवरीथिंग। उसको बस एक्सप्लोर करो। और कल सुबह सेम 10 बजे कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट थोड़ा टाइम लेने वाला है। कोई डाउट? कौन कौन है अभी? सभी है तो अगर डाउट नहीं है तो मैं खत्म करूँ अभी। और कोशिश करना ये सब थोड़ा थोड़ा देख लो, क्योंकि ऐसा मत सोचना कि पेज बनाने के टाइम ही जाके प्रैक्टिस करेंगे। अगर पहले से क्लास का नाम अगर थोड़ा पता रहेगा कौन सा क्लास कहाँ यूज करना है तो ही बात बनेगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप का रूल वही है, वो तुमको सब कुछ दे देगा, बस तुमको ये जानना है कि कौन सा चीज़ कहाँ एंड कब यूज करना है, ठीक है। सो अब आज के लिए इतना ही। कल 10 बजे कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन, बाय बाय।